हाय एवरीवन, मैं प्रिया मिश्रा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो मैथ्स का सेक्शन है, जो गणित का सेक्शन है, उसका हम आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे और उसके हम प्रैक्टिस सेशन हम देखेंगे कि किस तरह से पैटर्न फॉलो होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, हम इसका एक प्रैक्टिस सेशन लेने वाले हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 12,000 and 1,300 प्लस 2 10s इज इक्वल टू। यहाँ पे पूछा जा रहा है सीधे शब्द। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहले हम एक एक करके फॉलो कर लेते हैं। पहले हम देखते 12,000, फिर बोला है 1300s, फिर 2 10s में ऐड करना होगा। देख लीजिए, हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में समझेंगे। इसने पहले बोला है 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 10s। अब अगर हम इसे जोड़ें तो यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 13,320। ये आपका आंसर आएगा और ये ऑप्शन आपका हो जाता है सेकंड ऑप्शन। तो आपका आंसर सही हो जाता है सेकंड। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डिफरेंस निकालना है किसके बीच। पहले तो जो 4 नंबर की जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, तो आप पहले सोचिए कि 4 नंबर के सबसे बड़े नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो वो नंबर होते हैं 9,999। ये हो जाएंगे 4 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। इनका डिफरेंस निकालना है किससे, 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाता है 10,000। आइए ब्लैक बोर्ड में समझते हैं। आपको डिफरेंस निकालना है किसके और किसके बीच, 5 डिजिट के, 1 2 3 4 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर का 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है, जो सबसे बड़ा होता है, तो उनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। देख लीजिए, 10,000 में 9,999 निकालेंगे तो आपका 1 ही आएगा आंसर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट वाला। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, ये जो संख्या दी गई है इस। तो अगर आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर है। हम आखिरी से गिनना शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो जो 5 की वैल्यू है यहाँ पे 5 लाख हो जाएगी। तो सही आंसर है ये थर्ड ऑप्शन, 5 लाख। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया है 90,099 में बी रिटन इन डिजिट एस। मतलब 90,000 और 99 को कैसे लिखेंगे। ये इसमें ग्रीन बोर्ड में समझते हैं।
90,000 और 99 को मतलब 99 को कैसे लिखेंगे, तो आप इन्हें जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे आएगा ये नंबर आपको मिलेगा 90,099 रुपये। देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, फोर्थ वाला 90,099। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब आपके फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स इज। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इन विच 9 इज इन 10th प्लेस। इसका मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपको 4 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का पता लगाना है, जिसमें जो 9 है वो दहाई का जो प्लेस होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार में जो दहाई का हिस्सा होता है वो 9 होना चाहिए। तो एक बार आपको पता होना चाहिए। पहले सिंपल तो ये समझ लेते हैं कि 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है ये, या फिर 100। 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इसमें ये क्या कह रहा है कि 9 जो होना चाहिए वो इस प्लेस पे होना चाहिए, मतलब दहाई पे, यहाँ पे। तो जो भी आंसर है वो उसके आसपास होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शंस ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो 1 है, 2 है, तो ये कैंसिल। ये 1092, इसके अलावा जो है बाकी सब 2000 है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है 1092, ये सबसे पास का है, तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 516 व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज्ड ट्वाइस। मतलब ये कहना चाहता है कि 5 डिजिट के नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी संख्या होना चाहिए जिसमें जो कि 5 1 6 से मिलकर बनी हो, और जिसमें 2 डिजिट आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो वही सेम फार्मूला, सबसे पहले आपको पता होगा कि 5 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी। वो कुछ इस तरह से होगी। फिर क्या बोल रहा है, 516 आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो 516 आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। देखिए 1 तो है, चलिए मान लीजिए आपने 2 बार यूज़ कर लिया, स्मॉलेस्ट हो गया। फिर इसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट है ये आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है आपको 5 1 6, इन 3 से आपको 5 डिजिट के सबसे छोटे नंबर बताने हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप एक फार्मूला ये कर सकते हैं कि जो बढ़ते संख्या में लिखिए। 1 को आपने 2 बार लिख लिया, फिर 5 को आपने 2 बार लिख लिया, और 6। ये जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 1 5 5 6। इसमें देखिए 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, और स्मॉलेस्ट है, और जिसमें से 2 डिजिट जो है वो 2 बार यूज़ हुआ है। 1 1 2 बार है, 5 5 2 बार है, और 6। तो आपका आंसर थर्ड होगा। फिर आपका 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली 1 प्राइम नंबर लाए। क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मतलब कि जैसे ऑप्शंस में देख रहे हैं कि सिर्फ 40 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आप पहले जान लीजिए, प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने से ही भाग जाते हैं। जैसे 1, वो 1 से ही भाग जाता है। 2, जो 1 और 2 इसी से भाग जाता है। 3, ये भी सिर्फ 1 या 3 से ही भाग जाता है। फिर 5, ये भी 1 या 5 अपने से भाग जाता है।
7, ये भी सिर्फ एक या दो बार ही अपने आप से डिवाइड जाता है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये प्राइम नंबर होता है। तो इसमें से आपका क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि देखिए कि सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आना चाहिए। जैसे 40 से 50 अब देखें, 41, 43 हो गया, 47 हो गया। इसमें 2 से 3 आपको मिल रहे हैं प्राइम नंबर। फिर 60 से 70 देखें, 61 हो गया, 67 हो गया, 2 हो गए। 80 से 90 में देख लीजिए, 83 हो गया, 87 हो गया, 89, ये 3 हो गए। 90 और 100, इसमें आप ध्यान से देखिएगा 90 और 100 के बीच कितने प्राइम नंबर आते हैं। आप पहले लिख के देख लीजिए। 90 से 100 तक आपको लिख के देखना है। 91 है, 92 है, 93 है, 94, 95, 96, 97, 98, 99। आप अगर गौर करेंगे तो 90 से लेके 100 के बीच में आपको सिर्फ एक ही प्राइम नंबर नज़र आएगा, वो है 97। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 90 से 100। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्वोशिएंट व्हेन 76,076 इज डिवाइडेड बाय 13? तो वो पूछ रहा है कि ये जो संख्या है 76076, इसको जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ का जो हिस्सा, ये जो मतलब कितने बार से डिवाइड होगा 13। तो अगर आप नोटिस करें तो 13 पंचे 65, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे 11 बच रहे हैं, फिर ये, फिर 110 आ रहा है, 13 अट्ठे 104। फिर यहाँ पे बचा 6, फिर आप देखेंगे ये 5 बार डिवाइड होगा, 13 पंचे 65, फिर बचा 2, फिर ऊपर से आएगा 6, फिर आप 26 देखेंगे तो ये होगा 13 दूनी 26। तो अब ध्यान से देखिए, आपका जो हासिल हिस्सा आएगा वो बचा आएगा 5852, 5852। तो आपका सेकंड जो होगा आपका आंसर होगा 5852। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? बताना है कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। 7 देखिए, सब 7 चारों में कॉमन है, ध्यान से देखिए। 7 चारों में कॉमन है, मतलब 7000। फिर सेकंड जो है 4198, तो इसमें से देखेंगे कि सबसे छोटा होगा 1। 7413 से छोटा होगा 7130। 7130 से ये जो 7985, 7545। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो सबसे छोटा होगा। फिर 10वां क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ
6 digits and the largest number of 4 digits is। ये पैटर्न फिर से रिपीट हुआ है, जिसमें आपको ये बोला जाता है कि किसी स्मॉलेस्ट नंबर से आपको उसका लार्जेस्ट नंबर डिवाइड मतलब कि माइनस करना है, तो आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, को जो 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, पहले बताइए क्या होता है। 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 10,000, सॉरी 1,00,000। फिर बोल रहा है 4 डिजिट का लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9,999 रुपये। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है 6 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको जब 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है। क्वेश्चन आपका ये है। तो अब जब इन्हें घटाएंगे तो आपको देखिए 0 में से 1 गया 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। तो आंसर आपका कुछ इस तरह से दिखेगा 90,001, ये आपका आंसर होगा। और यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट, जो फर्स्ट है वो आपका आंसर है 90,001। फिर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द नंबर 56 एंड 84। बोथ नंबर्स आर प्राइम। ये प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि ये अपने अलावा और 2 से, 4 से, 12 से, इन सब से डिवाइड होता है। तो पहला तो रॉन्ग है। फिर बोथ द नंबर्स आर को प्राइम, ये भी गलत है। फिर थर्ड है बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 14, मल्टीपल ऑफ 14। ओके, तो अगर आप देखें, अगर आप 14 को 4 से गुना करते हैं तो आपको 56 आता है। तो 56 के लिए तो ये बात सही हो गई। फिर अगर आप 14 को 6 से गुना करते हैं तो 84 हो जाता है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। तो ये तो थी आज की हमारी प्रैक्टिस सेशन। हमने टोटल 10 क्वेश्चन लिए थे आज का सेशन समझाने के लिए। और हम देखेंगे हमारा जो पहला चैप्टर था वो था नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। हमने प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन से समझने की कोशिश की थी ये चैप्टर को। हम फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तब तक आप दिए हुए थियरी को समझिए और प्रैक्टिस करिए। हम फिर कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। लेकिन जाने से पहले आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए कि हम और अच्छे से अच्छा आपका प्रैक्टिस सेशन लेकर आएँ, नॉलेजेबल वीडियो हो हमारी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।